नेपाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने दशकों से राज कर रहे पुराने दिग्गजों के पैर उखाड़ दिए हैं। रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह की नई पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी देश के पहले आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। हिंसात्मक जेनजी प्रदर्शनों के बाद नेपाल में हुए पहले आम चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं। नेपाल चुनाव में ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोटिंग हुई, जिसके चलते फाइनल नतीजे 9 मार्च तक आने की संभावना है। लेकिन परिणामों की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, जिसमें बालेंद्र शाह की पार्टी आरएसपी एक तरफा जीत की ओर तेजी से बढ़ रही है। बड़े बड़े दिग्गजों का सफाया हो रहा है। नेपाल चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बालेन शाह की पार्टी 2/3 से ज्यादा सीटों पर आगे है और अब तक आधे सीटों पर करीब करीब जीत दर्ज कर चुकी है। जबकि नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएन-यूएमएल का बेहद बुरा हाल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, आखिर नेपाल के चुनावी नतीजों की कहानी क्या बयां करती है और कैसे एक रैपर, एक गायक देश की सत्ता के शिखर तक पहुंच जाता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे नेपाल चुनाव के बाद काउंटिंग के नतीजे क्या कह रहे हैं, कैसे नेपाल में इतना बड़ा उलटफेर हो गया जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। नेपाल में सबसे बड़ा सियासी उलटफेर, जेनजी ने पलट दिया पूरा खेल। अब बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री। भारत के पड़ोस में मच गया हड़कंप। भारत के पड़ोस में भयंकर सियासी विस्फोट हुआ है। नेपाल में गुरुवार को हुए राष्ट्रीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती तेजी से हो रही है। पिछली साल हिंसक जेनजी विरोध प्रदर्शनों के बाद यह देश में पहला आम चुनाव है। देश में जेनजी प्रदर्शनों के चलते पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की गठबंधन वाली सरकार धराशायी हो गई थी। लेकिन गुरुवार को हुए चुनाव में करीब 60% वोटिंग हुई। अभी तक की काउंटिंग में नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर रह चुके बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है और चुनाव में केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी सीपीएन-यूएमएल, शेर बहादुर देवा की नेपाली कांग्रेस और पूर्व पीएम पुष्प दहल प्रचंड की सीपीएन माओइस्ट सेंटर को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। हालात ऐसे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खुद अपनी सीट तक हार गए हैं। काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह की अगुवाई वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल के चुनाव में इतिहास रचती नजर आ रही है। वोटिंग में अब तक पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। वहीं 2/3 सीटों पर जीत की उम्मीद जताई जा रही है। आरएसपी के उपाध्यक्ष डोल प्रसाद आर्यल ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि हमें 2/3 सीटों पर जीत की पूरी उम्मीद है। पार्टी की बम्पर जीत से समर्थकों में जश्न का माहौल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, वो कौन है जो इस प्रचंड जीत का असली नायक है? कौन है बालेन शाह? कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचे? बालेन शाह का जन्म काठमांडू के गैर गांव में हुआ था। बालेन के पिता राम नारायण शाह आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और इनकी मां का नाम ध्रुव देवी शाह है। 35 साल के बालेन शाह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो कई साल से नेपाल के हिप हॉप संगीत जगत नेफ हॉप से जुड़े हैं। बालेन शाह मई 2022 में पहली बार नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बने तो ये सबके लिए चौंकाने वाला था। बालेन शाह लोकप्रिय रैपर हैं और जब उन्होंने काठमांडू के मेयर चुनाव में खुद को उतारा तभी से उनका नाम सुर्खियों में आया। नेपाल के न्यूज़पेपर माई रिपब्लिका के मुताबिक बालेन शाह बचपन से संगीत प्रेमी थे और टोपियों के शौकीन थे। इनकी पहचान स्ट्रक्चरर, इंजीनियर, रैपर, एक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, गीतकार और एक कवि की रही है। इन्होंने भारत से भी पढ़ाई की है और मास्टर्स की डिग्री भारत से हासिल की है। पिछले साल सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन के दौरान युवाओं के बीच इनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई।
इन प्रदर्शनों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव को लेकर भी गुस्सा था। इन विरोध प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई, जिनमें कई प्रदर्शनकारी भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस की गोली लगी। इसके बाद उस समय के नेता केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि 74 साल के ओली इस चुनाव में एक बार फिर मैदान में हैं और उन्होंने जीत का भरोसा जताया है, लेकिन चुनावी नतीजे उनकी हार की गवाही दे रहे हैं। आपको बता दें कि बालेन शाह ने प्रदर्शन का समर्थन किया था और एक समय उन्होंने केपी शर्मा ओली को नेपाल में आतंकवादी तक कह दिया था, जिन्होंने अपने देश से विश्वासघात किया। उनके ऐसे बयानों के चलते कुछ लोगों का मानना है कि वो देश का नेतृत्व करने लायक नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में बालेन शाह की लोकप्रियता नेपाल में नजर आ रही है। मेयर रहते हुए भी उन्होंने मानवाधिकार संगठनों की आलोचना का सामना किया। आरोप था कि राजधानी में सड़कें खाली रखने और बिना लाइसेंस वाले कारोबार पर कार्रवाई के दौरान उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल सख्ती से किया, जिससे फुटपाथ पर सामान बेचने वालों और भूमिहीन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की शर्मनाक हार। नेपाल में 5 मार्च को हुए चुनाव के बाद वोटिंग की काउंटिंग जारी है। सबसे ज्यादा चर्चा में नेपाल की झापा सीट है, क्योंकि यहां से 2 दिग्गज चुनावी मैदान में थे। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तो दूसरी ओर भावी प्रधानमंत्री बालेन शाह। लेकिन यहां पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की करारी शर्मनाक हार हुई। करीब 50,000 वोटों से बालेन शाह ने इस सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बड़ी बात है कि काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा देकर बालेन शाह ने 4 बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनके ही चुनावी क्षेत्र में घुसकर बुरी तरह से हराया और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीधे झापा से चुनाव जीतना, चुनावी मैदान में उतरना बालेन शाह की शख्सियत को दिखाता है। बालेन के लिए केपी शर्मा ओली को उनके गढ़ में जाकर चुनौती देना और इतना बड़ा राजनीतिक रिस्क लेना और फिर रिस्क को रिजल्ट में बदलना, यह बताता है कि बालेन शाह नेपाल की सियासत के सबसे बड़े धुरंधर साबित हुए हैं। लेकिन आम नेपाली जनता ओली से किस कदर नफरत करने लगी है, इसका अंदाजा शायद बालेन शाह ने भांप लिया था। उन्होंने ओली को उनके ही घर में घेरा और उनके गढ़ में बुरी तरह से हराया। इसका परिणाम यह हुआ कि ओली को पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अपना क्षेत्र छोड़कर किसी और क्षेत्र में प्रचार करने का मौका तक नहीं मिला। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान केपी शर्मा ओली झापा के अपने चुनावी क्षेत्र में घर घर घूमकर वोट मांगते नजर आए। इसी दौरान बालेन ने 7 प्रदेश और सभी प्रमुख शहरों में रोड शो किया, आम सभाएं की, रैलियां की, दुर्गम इलाकों तक जाकर चुनावी प्रचार किया। झापा से कंचनपुर तक के भारत से सटे करीब 22 जिलों में बालेन शाह का रोड शो हुआ, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हुआ, जिसका नतीजा यह है कि इनमें से 95% जगहों पर उनकी पार्टी को या तो जीत मिल चुकी है या वो जीत की ओर अग्रसर है। चुनाव प्रचार के दौरान बालेन शाह ने मीडिया से दूरी बनाई रखी। दूसरी ओर नेपाली मीडिया को इस बात का डर सता रहा है कि बालेन शाह के साथ उनका समन्वय बेहतर होगा कि नहीं। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि उनकी युवा ऊर्जा ही देश को चाहिए और वे नेपाल के भविष्य का नया अध्याय बन सकते हैं। केपी शर्मा ओली ने 1991 से अब तक झापा के इसी चुनावी क्षेत्र से 8 बार चुनाव लड़ा। 2008 में माओवादी लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कई बार उन्होंने जीत दर्ज की। 2017 और 2022 के आम चुनाव में केपी शर्मा ओली ने इसी क्षेत्र से 50,000 के अंतर से जीत दर्ज की और अब इतने ही अंतर से वो चुनाव हारे। लेकिन इस बार की हार ने ओली की राजनीति पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। उनकी वापसी अब नामुमकिन नजर आ रही है। वहीं नेपाल के प्रमुख चेहरों में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने जीत दर्ज की। प्रचंड ने रुकुमपुर सीट से अपने चिर प्रतिद्वंदी सीपीएन यूएमएल उम्मीदवार को करीब 7,000 वोटों से हराया। इस चुनाव में बहुत बड़े बड़े धुरंधरों की करारी हार भी देखने को मिली। नेपाल में 9 मार्च तक काउंटिंग पूरी होने की उम्मीद। नेपाल के मुख्य चुनाव आयुक्त राम प्रसाद भंडारी के मुताबिक संसदीय चुनाव के वोटों की गिनती 9 मार्च तक पूरी हो जाएगी। इस बात की संभावना नजर आ रही है। 2022 में हुए पिछले संसदीय चुनाव में रिजल्ट घोषित करने में 2 सप्ताह लगे थे। भंडारी ने कहा कि चुनाव आयोग काउंटिंग शुरू होने के 24 घंटे के भीतर 165 सीटों के लिए रिजल्ट जारी कर देगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार को हुए राष्ट्रीय चुनाव में 60%
वोटरों ने वोटिंग की। चीन ने भी नेपाल को संसदीय चुनाव को सफलतापूर्वक कराने के लिए बधाई दी है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मॉर्निंग ने बीजिंग में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह कहा, हमें खुशी है कि नेपाल अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आसानी से आगे लेकर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक पारंपरिक रूप से दोस्ताना पड़ोसी होने के नाते चीन नेपाल के साथ अपने रिश्तों को महत्व देगा। वहीं भारत की भूमिका नेपाल के साथ सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि बालेन शाह के साथ भारत के संबंध बेहतर होंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि इस चुनाव में भारत और पीएम मोदी की बड़ी भूमिका रही है। नेपाल के साथ भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का रिश्ता कहा जाता है और भारत के पड़ोसियों में नेपाल की भूमिका भी बेहद अहम है। भारत के साथ नेपाल के संबंध काफी बेहतर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में कई बार थोड़े खट्टे मीठे रिश्ते नजर आए। इसके बावजूद भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया, नेपाल का सहयोग किया और नेपाल के साथ जो पुराने संबंध है उसे लेकर भारत ने कभी भी किसी प्रकार की कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की जिसके चलते हालात बिगड़े। अब देखना यह होगा बालेन शाह के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते कितने बेहतर होते हैं। बांग्लादेश में भी स्थिति अब कंट्रोल में आ चुकी है। तारिक रहमान की सरकार वहां बन चुकी है। बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी बड़ा उलटफेर हो रहा है और अब बालेन शाह वहां के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि भारत बांग्लादेश के साथ और नेपाल के साथ अपने संबंधों को और कितना बेहतर करता है। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि भारत के संबंध इन दोनों देशों के साथ आने वाले समय में बहुत बेहतर होंगे। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि बालेन शाह कैसे जो उन्होंने बड़े बड़े चुनावी वादे किए हैं उसके साथ नेपाल के भविष्य को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल के जेनजी ने बहुत बड़ा भरोसा दिखाया है। नेपाल के जेनजी ने केपी शर्मा ओली को सत्ता से उखाड़ फेंका और अब बालेन शाह को स्थापित कर दिया। एक गायक को प्रधानमंत्री तक लगभग पहुंचा दिया है और ऐसे में बालेन शाह के ऊपर अब पूरे नेपाल की जिम्मेदारी है। राजशाही के बाद लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से वो सत्ता में आए हैं, सत्ता में लगभग आ चुके हैं, अब उनके ऊपर नेपाल की बागडोर होगी। एक और नेपाल को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी, दूसरी ओर पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने का भी एक चैलेंज होगा और इस चैलेंज में बालेन शाह कितना असर दिखा पाते हैं, कितना खरे उतर सकते हैं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन नेपाल में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और इस बात को लेकर भारत भी उत्साहित नजर आ रहा है। भारत को भी लग रहा है कि आने वाले समय में भारत नेपाल के संबंध और बेहतर होंगे। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।